नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत रत्न लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। लता जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, इसलिए मुख्यमंत्री ने उन्हें मध्य प्रदेश की बेटी कहकर संबोधित किया। लता दीदी की अद्वितीय गायकी और उनके कालजयी गीतों ने न केवल भारतीय फिल्म जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि विश्व स्तर पर करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। आज उनके पुण्यतिथि पर पूरा देश उनकी मधुर स्मृतियों और संगीत के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान को याद कर रहा है। मुख्यमंत्री का ये संदेश लता मंगेशकर के प्रति मध्य प्रदेश की जनता की ओर से कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि जबलपुर में देश का सबसे बड़ा मल्टी फंक्शनल पावर ट्रेनिंग सिमुलेटर स्थापित किया जाएगा। यह सिमुलेटर थर्मल और हाइड्रो दोनों प्रकार के बिजली संयंत्रों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी इसे लगभग 14 करोड़ की लागत से स्थापित करेगी। इसके माध्यम से इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों को पावर प्लांट के संचालन, नियंत्रण और आपातकालीन परिस्थितियों का वास्तविक अनुभव मिलेगा। सिमुलेटर से तकनीकी खराबी और प्लांट ट्रिपिंग की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। ये संस्थान मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों की बिजली कंपनियों और तकनीकी छात्रों के लिए भी प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। परिसर में स्मार्ट क्लासरूम, 150 सीटों वाला मंत्रा ऑडिटोरियम और डिजिटल लाइब्रेरी भी विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने दिल्ली दौरे को संपन्न कर आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर स्थित पावन बीएपीएस श्री स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर दौरे पर रहे और ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित ग्रेनेक्स इंडिया 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट सहित कई गणमान्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और सरकार हर कदम पर उनके साथ है। नए उद्योगों के लिए जमीन और नियमों में सरलीकरण सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और उद्योग बंद होने की स्थिति में भी मजदूरों और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हुकुमचंद मिल मामले में सरकार ने 7,000 मजदूरों को उनकी मेहनत का भुगतान किया। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस एग्जीबिशन और इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर, कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके माननीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, इस अवसर पर माननीय विधायकगण, माननीय रमेश मेंदोला जी, माननीय गोलू शुक्ला जी, हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, महामंत्री गौरव रणदिवे जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, इस एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी, हमारे सावन सोनकर जी, हरियाणा यादव जी, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय रुपेश राठी जी, माननीय रमेश अग्रवाल जी, इस मंच के सामने उपस्थित
मध्य प्रदेश और देश भर से आए सभी व्यापारी भाइयों, आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस आयोजन के लिए धन्यवाद भी अदा करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। सुरेश जी, आपको और आपके एसोसिएशन को जोरदार अभिनंदन करें। मां अहिल्या की नगरी में सुशासन, जन कल्याण और लोक सेवा की भावनाओं को लेकर के एक ऐसी देवी जिसने अपने जीते जी लोक माता का दर्जा पाया। वो पहले हमारे नगर के पूर्व अध्यक्ष थे, अब वो महामंत्री हैं प्रदेश के। एक बार जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह में एनसीसी और एनएसएस के उन प्रतिभागी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जिन्होंने 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया था। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ये सीएम हाउस आपका अपना घर है, आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत है। मुझे गर्व है कि मैंने भी आप ही की तरह वर्दी पहनकर एनसीसी में जीवन का लंबा और अनुशासित समय बिताया है। एनसीसी और एनएसएस हमारे जीवन को दिशा देने वाले ऐसे मंच हैं जो व्यक्तित्व के साथ राष्ट्रभाव भी करते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड अपने आप में गौरव है और ये गौरव तब और बढ़ जाता है स्थापना के लिए भारत और भारत के लोगों ने आदिकाल से अपनी एक पहचान बनाई है और इसीलिए आपके जैसी शिक्षा अध्ययन करते करते अलग अलग विधाओं से आपको परिचित कराते हुए एनसीसी की किसी अपनी अच्छे बौद्धिक या भाषण देने की जिसकी जो प्रतिभा है, हमारे यहाँ तो आदिकाल से 64 कला 14 विद्या भगवान कृष्ण के काल से भगवान राम के काल से हर काल में हम अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ते देख करके उनके अपने अलग अलग बनाए गए उस समय के बड़े योगदान को स्मरण करते रहते। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आज के समय और उस समय में भी थोड़ा सा उतना ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जितने प्रकार की चुनौती है, आप बगल के अपने दो देशों से देख लीजिए, क्रिकेट के मसले पे हमने देखा प्रतिभाओं की कमी नहीं है दोनों देशों में, लेकिन केवल अपने उस मुर्गे की 3 टांग समझ में नहीं आता क्या करेंगे। पाकिस्तान मानता ही नहीं है, कितना ही मारो समझ में नहीं आता है। 1 बार मारो 2 बार मारो फिर बोलता हमको मारा ही नहीं, कितनी बार मारो। आज के इस दौर में मैं जवानों से तो बात कर ही सकता हूँ ना, इस नाते से आपके साथ में चर्चा करते हुए ये आनंद आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पीढ़ी ने वो कष्ट का टाइम देखा है, लेकिन आपकी पीढ़ी ने ये बदलते दौर का भारत देखा। यादव जी का सभागार में आगमन हो गया है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने स्थान पर। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए ईशान न्यूज।